फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी रात को नींद नहीं आती है? अगर आती है तो गहरी नींद नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संस्कृति अरोरा और स्वागत है आपका योग के इस प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है और 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद वो नेक्स्ट डे फ्रेश फील नहीं करते हैं। वो अगले दिन बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बहुत लेजी महसूस करते हैं और उनका पूरा दिन बहुत बेकार गुजरता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि योग और सही डाइट के माध्यम से हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने के जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपका पेट साफ नहीं है। दूसरा रीजन है आप रात को बहुत हैवी मील कंज्यूम करते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं। तीसरा रीजन है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपके दिमाग में इतने सारे विचार चलते रहते हैं कि आप जब रात को सोने जाते हैं तो वो विचार आपको सोने नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले योगासन के साथ, जो आप आराम से बेड पर बैठे बैठे सोने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं और अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में बैठ जाइए। अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। ऑब्जर्व करना है आपको अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की लेंथ को चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना है कि आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जल्दी जल्दी है या बहुत तेज चल रही है या बहुत धीमी है। महसूस कीजिए कि आप चारों ओर से पीसफुलनेस की वाइब्रेशन से घिरे हुए हैं। वो वाइब्रेशंस एकदम सूरज की किरणों की तरह हैं, just like the rays of sun. वो किरणें आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते ही आपको भी बहुत पीसफुल बना रही हैं। आप हर इनहेल के साथ शांत होते जा रहे हैं। और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। सबसे पहले हम साइड वाइज बेंड होंगे, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। सबसे पहले बेंड होंगे हम राइट साइड, तो इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को लेना है और एक कर्व बनाते हुए राइट साइड बेंड होना है। पूरी साइड वेस्ट को स्ट्रेच देना है। आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड, एक बार और राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। अब हम अपनी नेक को मूवमेंट देंगे आगे और पीछे। तो मेरे साथ आप लोग शुरू करिए। आगे जाते हुए एक्सहेल करना है, यानी श्वास छोड़नी है। पीछे जाते हुए श्वास लेनी है, यानी कि इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
One last time. Exhale. And inhale. And relax. अब हम लोग अपने आप को हग करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से हग करते हुए आपको अपनी जो स्पाइन है उसको राउंड कर्वेचर में बनाना है इस तरीके से, और श्वास छोड़नी है। श्वास लेते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट करना है, शोल्डर्स को रोल आउट करना है। एक बार फिर करेंगे। एक्सहेल, इनहेल एंड फील द पॉजिटिविटी। एक्सहेल, inhale, again feel the positivity and relax. अब हम लोग अपने पूरे हाथ को इस तरीके से शोल्डर्स से प्रेस करेंगे और हर प्रेस के साथ अपने शोल्डर्स को और अपने पूरे हाथ को रिलैक्स करवाएंगे, क्योंकि दिन भर हमारे हाथ बहुत ज्यादा काम करते हैं तो इनको रिलैक्स करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से एक बार और प्रेस करेंगे। हर प्रेस के साथ महसूस कीजिए आपके हाथों में जितनी भी टेंशन है वो रिलीज होती जा रही है। फिंगर्स तक प्रेस करना है एंड रिलैक्स। नाउ फ्रॉम द अदर साइड प्रेस करेंगे। हर प्रेस के साथ सारी टेंशन को रिलीज करेंगे। अपने दोनों हाथों में रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई के आकार में आगे की तरफ खोल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और अपने जो सोल रीजन है उसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों से, क्योंकि हमारे सोल जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिन भर की थकावट इनमें होती है, तो इनको रिलैक्स करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिलैक्स होंगे तो हमारा ब्रेन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, हम आसानी से सो पाएंगे। एक बार और करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है, हर प्रेस के साथ टेंशन को रिलीज करना है एंड रिलैक्स। अब हम लोग एक पिलो लेंगे और इस तरीके से सामने की ओर रख देंगे और फिर अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और अपने फोरहेड को पिलो पर रेस्ट करवा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और यहीं पे कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, अपनी श्वासों को शांत करेंगे, अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। नाक से श्वास भरेंगे और मुंह से श्वास छोड़ेंगे। 3 से 4 बार इसका अभ्यास शुरू करिए मेरे साथ। रिलैक्सेशन का अनुभव करना है और धीरे से ऊपर आ जाना है। अब अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, बिल्कुल इस तरीके से। और अब एक बार फिर पिलो को सामने की ओर लगाना है और अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है और फोरहेड को पिलो पर रेस्ट करवाना है, बिल्कुल लास्ट वाले आसना की तरह। एक बार फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन का अनुभव करना है। ये सारे आसनास आपकी जितनी भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको इंक्रीज कर देंगे। रिलैक्स, धीरे से ऊपर आना है। अब पिलो को पीछे की तरफ रखना है इस तरीके से कि जो आपका सर है वो पिलो पर रेस्ट करे, और एक बार फिर दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। और
पीछे की तरफ लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को नीज के पास रखना है और आपकी जो दोनों हथेलियां हैं उसका रुख आसमान की तरफ होगा। अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अपनी आती जाती श्वासों पर एक बार फिर ध्यान देना है। अब हम लोग इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से। शुरू कीजिए मेरे साथ इस अभ्यास को करने के लिए 5 बार। स्टार्टिंग। Relax your entire body. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। शांति का अनुभव लगातार करते रहना है। अपने थॉट्स को एक बार ऑब्जर्व करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अपने थॉट्स को दबाना नहीं है। अगर आप अपने थॉट्स को दबाएंगे तो फिर वो और ज्यादा आएंगे। बिना जज करे अपने थॉट्स को एक बार देख जाना है। एंड धीरे से आंखों को खोल लेना है और उठ जाना है। अब हम लोगों को एक वॉल की जरूरत होगी, तो आप अपने बेड के साइड पर आ जाइए और पिलो को एक बार फिर इस तरीके से प्लेस करिए कि आपका जो हेड है वो पिलो पर रेस्ट करे। तो और आपके जो दोनों पैर हैं वो वॉल पे इस तरीके से हो। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर प्लेस करना है और अपनी आंखों को एक बार फिर बंद कर देना है। इसी पोजीशन को कुछ देर होल्ड करना है। रिलैक्सेशन का अनुभव करना है। देख जाइए कि आप हर इनहेलेशन के साथ पॉजिटिविटी को अपने अंदर भर रहे हैं, शांति भाव को अपने अंदर भर रहे हैं और हर एक्सहेलेशन के साथ आप अपने मन में जितना भी तनाव है, आपके बॉडी में जितनी भी टेंशन है, उस सब को बाहर की ओर निकाल रहे हैं। लगातार इसका अनुभव चलता रहना चाहिए। इनहेल ऑल द पॉजिटिविटी, पीसफुलनेस and exhale all the negativity and tensions of your body. महसूस करना है कि आप शांत शांत और बहुत शांत होते जा रहे हैं। आपकी श्वासों की गति बहुत ज्यादा शांत हो गई है, बहुत लंबी और धीमी हो गई है। इस समय आपके दिमाग में जितने विचार हैं वो कुछ हद तक शांत हो गए होंगे और अब आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुके हैं क्वालिटी स्लीप सोने के लिए। अपनी आंखों को धीरे से खोल लीजिए और अब हम अपने राइट नी को बेंड करेंगे बिल्कुल इस तरीके से और दोनों कोहनियों को अपोजिट डायरेक्शन से पकड़ेंगे और अपने नी से अपने चेस्ट रीजन को लगातार प्रेस करना है और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट्स। स्टार्टिंग 5, 4, 3, 2, 1 and relax.
Now from opposite side, starting for 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. अब हम दोनों पैरों के साथ सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे for 10 counts, starting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. धीरे से वापस से आराम से बैठ जाइए और पिलो को एक बार फिर इस तरीके से प्लेस करना है कि आपका जो सर है वो पिलो पर रेस्ट करे और आराम से बेड पर लेट जाना है। आपके दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस जितना गैप होना चाहिए। आपकी जो हथेलियां हैं उसका रुख आसमान की ओर होना चाहिए। आपकी दोनों आंखें बंद होनी चाहिए और यहीं पे कुछ देर के लिए विश्राम करना है। अपनी पूरी बॉडी को मन की आंखों से देखना है। हर बॉडी पार्ट पर अवेयरनेस करनी है और आप जैसे जैसे अपने बॉडी पार्ट्स को देखते जाएंगे वैसे वैसे उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर देना है, लूज छोड़ देना है। शुरू करते हैं अपने राइट पैर के साथ। एक बार अपने मन की आंखों से अपने पूरे राइट पैर को देख जाइए और उसको ढीला छोड़ दीजिए। सारी टेंशन दूर करिए। अब पूरा ध्यान अपने लेफ्ट पैर पर। अपने लेफ्ट पैर को ढीला छोड़ दीजिए। सारी टेंशन दूर कर दीजिए। नाउ योर वेस्ट रीजन, अपना कमर वाला भाग, योर स्टमक रीजन, चेस्ट रीजन, अपना गला, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, रिलैक्स करते जाइए। अपना चिन वाला भाग, गाल, मुंह, नाक, माथा, दोनों कान, पूरा सर और अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी बॉडी को महसूस कीजिए कि वो इतनी हल्की है कि हवा में उड़ सकती है। लाइटनेस का अनुभव लगातार करते जाना है। एक बार फिर अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर लगाना है। एक बार फिर देख जाइए आपकी श्वासों की गति में क्या बदलाव आया है पहला आसन करने से और अब तक। श्वासों की गति धीमी हो गई है। आप शांत हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं। आपके दिमाग में जितने विचार चल रहे थे वो कुछ हद तक शांत हो गए हैं। आपका तनाव कम हो गया है और धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लीजिए और उठकर किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिंपल आसनास जो आप आराम से कर सकते हैं सोने से पहले।
अब हम करने जा रहे हैं चंद्रवेदी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए आप लोग अपनी राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बना लीजिए, यानी कि जो आपकी मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है उसको बेंड कर लीजिए, और आपका लेफ्ट हैंड जो है ज्ञान मुद्रा में रहेगा, यानी कि जो टिप ऑफ द थंब है और इंडेक्स फिंगर है उन दोनों को ज्वाइन करना है और अपने नीज पे प्लेस कर देना है। इसके बाद अपनी दोनों फिंगर्स को अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है, अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी है और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। इसी अभ्यास को लगातार दोहराएंगे। लेफ्ट से श्वास भरनी है और राइट से श्वास छोड़नी है। शुरू करते हैं इसका अभ्यास मेरे साथ। श्वास भरिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, शुरू कीजिए। एक्सेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। Inhale from left nostril. Exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Exhale from right nostril. One last time. Inhale from left nostril. Exhale from right nostril. And relax. धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति का अभ्यास, जो कि एक षट कर्म है, यानी कि आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर प्लेस करना है और आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, यानी कि आपको श्वास फोर्सफुली छोड़नी है। और फोर्सफुली श्वास छोड़ते समय आपको अपने पेट को अंदर की ओर चलाना है, यानी कि आपकी जो एब्डोमेन मसल्स हैं आपको उसका मूवमेंट करवाना है। शुरू करते हैं मेरे साथ फॉर 20 स्ट्रोक्स। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। शुरू कीजिए मेरे साथ कपालभाति का अभ्यास। स्टार्टिंग। Relax. Prepare yourself for the next round of Kapalbhati for 30 strokes. Starting. रिलैक्स। कपालभाति का अभ्यास करने के बाद कुछ देर आपकी श्वासें रुक जाएंगी अपने आप। आपका मन शांत हो जाएगा, आपको कुछ बोलने का मन नहीं करेगा। बॉडी में एक कामनेस की फीलिंग डोमिनेट हो जाएगी। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। कपालभाति के इफेक्ट्स अपने पूरी बॉडी में महसूस कीजिए। कपालभाति करने के बाद पूरी बॉडी में शांति का अनुभव करना है। एक बार अपनी आती जाती श्वासों को देख जाना है। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इजी आसनास, प्राणायाम और षटक्रम। आप इनका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आप निश्चित ही
इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर से निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट टिप्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी वो ये है कि आप लोग कोशिश करिए कि सोने से पहले अपने सोल वाले रीजन में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से मसाज कर लीजिए, ताकि आपके जो फीट्स हैं वो वार्म हो जाए और आपको जो नींद है वो बहुत अच्छे से आए। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप कोशिश करिए कि आप पेट के बल ना सोएं, आप राइट साइड टर्न होकर सोएं। ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके घर में लैवेंडर ऑयल है तो आप उसकी कुछ बूंदे अपने पूरे रूम में स्प्रेड कर दीजिए। जिस रूम में आप सोते हैं, लैवेंडर ऑयल की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा काम और सूदिंग होती है, और ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है कि आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फ्रेंड्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका जो पेट है वो साफ रहेगा और आप इंसोम्निया जैसी डिजीज से भी निजात पा सकते हैं। फाइबर में आप सारे छिलके वाले सब्जियां और फ्रूट्स खाइए, जैसे कि ऑरेंज हुआ, आंवला हुआ और हरी सब्जियां हुई। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सोने से पहले 15 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप लोगों में से किसी को मेडिटेशन करना नहीं आता है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेडिटेशन करने से आप शांत हो जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं, बहुत शांत होकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। आपका तनाव जो है, स्ट्रेस लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिए कि जो विटामिन बी है, थायमीन, उसका इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए। उसमें थायमीन में सारी हरी सब्जियां आती हैं, पल्सेस आते हैं यानी कि दालें, और साथ ही साथ तेल, फ्राइड फ्रूट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोको कोला, रिफाइंड शुगर्स, इन सब का इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साइंस नहीं होते हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टरबेंस का एक बहुत मेजर कारण होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया ये वीडियो पसंद तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।